आज के वक्त में कई यंग लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं, पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कूल या कॉलेज में उन्हें पैसे की इंपॉर्टेंस के बारे में कोई बात नहीं सिखाई जाती, ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि पैसे को कैसे मैनेज करें। इसका नतीजा ये होता है कि वो लोग काफी पैसा कमाने के बाद भी पैसे बचा नहीं पाते, ना ही कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हैं। अगर आपने भी रिसेंट टाइम में अर्निंग शुरू करी है तो आपके लिए पैसे के इंपॉर्टेंस को समझना और उसे ठीक से मैनेज करना बहुत जरूरी है। पैसे के इंपॉर्टेंस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको पैसे मैनेज करने के 5 आसान तरीके बताने वाला हूँ जो आपको पूरी लाइफ हेल्प करेंगे और अमीर होने में भी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद पर कंट्रोल करिए। पैसे मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद पर कंट्रोल करना सीखिए। अच्छी सैलरी होने पर बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं और क्रेडिट कार्ड होने पर आप उन चीजों को भी खरीदने लगते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। इसका नतीजा ये होता है कि आप धीरे धीरे कर्ज में जाने लगते हैं और ये शुरुआती कर्जे आपको लाइफ टाइम परेशान करते रहते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि आप अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में अपने आप पर कंट्रोल करना सीखिए और कोशिश करिए कि कोई भी चीज कभी भी उधार में मत खरीदिए। दूसरा तरीका जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो है अपने खर्चे कम करना। अगर आप अपने डेली के एक्सपेंसेस में से सिर्फ 1 रुपया भी कम कर सकते हैं तो उसे कम करने के पहले एक बार भी मत सोचिए। जैसा कि समझदार लोग कहा करते हैं, जब आप 1 पैसा बचाते हैं तो आप 1 पैसा कमाते भी हैं। आपको भी वही करना होगा। देखिए कि आप किन जगहों पर अपने पैसे बचा सकते हैं, कहाँ अपना खर्च कम कर सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो इवेंचुअली आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। यहाँ मैं आपको कंजूस होने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ आप पैसे बचा सकते हैं वहाँ फालतू खर्च ना करिए, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेविंग जल्दी शुरू करना। अगर आप एक पेड़ आज लगाते हैं तो वो पेड़ 10 साल के बाद फल देने लगेगा और हर साल वो पेड़ थोड़े और ज्यादा फल देते रहेगा। पर अगर आप इस पेड़ को 10 साल बाद लगाते हैं तो फल लेने के लिए आपको 10 साल और इंतजार करना होगा और ज्यादा फलों के लिए और इंतजार करना होगा। सेविंग्स एक पेड़ की तरह होती है जिसे आप जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आपने अभी अभी जॉब करना शुरू किया है तो अपने खर्चों को बढ़ाने के पहले आपको सेविंग पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से आप कभी भी कर्जों में नहीं रहेंगे और आपके अमीर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेटवर्थ को बढ़ाने पर फोकस करिए। आमतौर पर लोग सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं और हमेशा गरीब या कंफर्टेबल बनकर ही रह जाते हैं। पर सारे अमीर या पैसे वाले लोग अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने पर फोकस करते हैं और इस वजह से वो और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। इसलिए आपको भी अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि नेटवर्थ क्या है तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि आपके पास जो भी है उसे आप बेच दीजिए और इस पैसे से आप अपने सारे कर्जे चुका दीजिए। अब जो पैसा बच गया है वो आपकी नेटवर्थ है। अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ हुई और अगर आपके कर्जे बच जाते हैं तो वो आपकी नेटवर्थ निगेटिव हुई। नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए इस पर मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो अगर आप उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने का। पैसे के मामले में ये बहुत जरूरी है कि आप हर दूसरे इंसान की एडवाइस पर भरोसा ना करें, मेरी एडवाइस पर भी नहीं। लोग आपको थोड़े पैसे लगाकर करोड़पति होने के 1000 तरीके बताएंगे, लेकिन आप केयरफुली देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी उधार लेकर जी रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी से सलाह लें तो ये जरूर देख लें कि उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न कमाया है। और इस सबसे अच्छा ये होगा कि आप खुद को एजुकेट करिए, किताबें पढ़कर, ऑनलाइन आर्टिकल पढ़कर और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके। इन तरीकों को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए मैं 3 हेल्पफुल बुक्स की लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग अचीव करने में बहुत मदद करेगी। उन बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरी सलाह यही है कि प्लीज उन बुक्स को जरूर पढ़िए। दोस्तों, अगर आप इन 5 बातों को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो यकीन जानिए आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी जॉब करना शुरू किया है तो ये टिप्स आपके लिए लाइफ सेवर हैं ही, पर अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो भी ये तरीके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस बारे में अपनी राय मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इनकेस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।